वेलकम टू फुटबॉल फैंटेसी गाइस। कैसे हैं आप लोग? देखते ही देखते 2021 भी खत्म हो गया। ये साल का आखिरी दिन है और काफी इवेंटफुल ईयर था ये। लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपन, अप्स एंड डाउन्स हुए फुटबॉल में, द कंट्रोवर्शियल ट्रांसफर मार्केट, तो बहुत सारी चीजें हुई। एट द एंड ऑफ द डे फुटबॉल वाज ऑलवेज द विनर एंड ऑलवेज हैज बीन। तो गाइस ये आखिरी दिन था साल का, तो सोचा वीडियो क्यों ना बना जाए। टॉपिक्स तो आपने देख लिए टाइटल में और थंबनेल में, तो हम काफी कुछ डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे रोमेलू लुकाकू के कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू के बारे में, हम डिस्कस करेंगे पोस्ट मैच रिएक्शंस बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड बर्नली, और हम ट्रांसफर विंडो के बारे में भी डिस्कस करेंगे। डेम्बेले, कैरियन ट्रिपियर, एरन रैमजी, सारी बातें करेंगे आज हम। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो लास्ट तक ट्यून इन कीजिएगा और मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। राइट हैंड साइड में जो लाल बटन है उससे क्लिक कर दीजिए। लास्ट टाइम खूब विनती कीजिए आप लोगों से, किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, ना ही लाइक किया, कमेंट तो दूर की बात है। अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। प्लीज भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो भाई सबसे पहले रोमेलू लुकाकू के कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। कल उसका कुछ क्लिप्स रिलीज किए थे स्काई स्पोर्ट्स इटालिया ने, और आज पूरा इंटरव्यू रिलीज किया। इट्स लाइक ट्रेलर रिलीज हुआ था जो इंटरनेट ब्रेक कर दिया, और अगले दिन मूवी रिलीज हुआ। तो कल जब ट्रेलर रिलीज हुआ था तो लुकाकू एक सुपर विलन बन चुका था, लिटरली ब्रोक द इंटरनेट। एंड आज काफी कुछ चीज से क्लैरिफाई हुई है। तो लुक्स डजंट लुक लाइक इज अ सुपर विलन, बट थोड़े मैच्योर हो सकते थे वो अपने कॉन्वर्जेशन में, जो उन्होंने कहा। इट डजंट लुक गुड फॉर 28-year-old प्लेयर टू से थिंग्स दैट ही सेड। ही डिडंट एक्चुअली टेक अ dig at the manager, बट काफी कुछ उन्होंने जो चीजें कही, he said that he's a professional footballer and will try to adapt, but अगर तू प्रोफेशनल फुटबॉलर है तो ये सब तो नहीं बोलेगा। एंड ये क्या हुआ भाई, मिलानो आई मिस मिलानो। तू चेल्सी में रह रहा, अभी खेल रहा है, और तू बोल रहा है मिलान फैंस आर बेस्ट फैंस इन द वर्ल्ड, इंटर मिलान इज द बेस्ट क्लब ने व्हाट और नॉट ही सेड अबाउट इंटर मिलान। मुझे अपने घर जाना है। ठीक है भाई, तुझे घर जाना था तो वही रहता ना। आई अंडरस्टैंड मिलान के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे और तुझे कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं कर पा रहे थे, बट तुझे इतना ही पसंद था, इतना ही प्यार था, इतना लगाव था, तो तुम कॉन्ट्रैक्ट रन डाउन करता तुझे। तब तो तू जब चेल्सी आया तब तो तूने कुछ और ही कहा था, चेल्सी इज माई चाइल्डहुड ड्रीम टू प्ले हियर एंड इट डिडंट गो वेल द फर्स्ट टाइम, और अभी मुझे मौका मिला है, मुझे ट्रॉफी जीतना है। 4 months into the contract and you have started spitting out venom। तो यार 28 साल का प्लेयर है यार तू, यार थोड़ी मैच्योरिटी दिखा। इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुका है, मल्टीपल क्लब्स के लिए खेल चुका है। और सबसे वाहियात तो मतलब बेतुका स्टेटमेंट तो ये लगा मुझे जब उसने कहा कि आई वांट टू गो बैक टू इंटर, नॉट व्हेन एट टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय करियर व्हेन आई एम एट प्राइम। भाई तू 28 साल का है, और कितना प्राइम? अभी तू 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट तू खत्म करेगा तो 32 का होगा, तब तेरा प्राइम नहीं होगा। तो तू बोलना क्या चाहता है? यू वांट टू गो बैक टू इंटर नेक्स्ट सीजन? आई डोंट थिंक इंटर कैन इवन अफोर्ड यू। तुझे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे पाए, तुझे लगता है कि वो वापस 70-80 मिलियन पे करके वापस तुझे लेंगे और तुझे इक्वल अमाउंट ऑफ सैलरी देंगे? आई डोंट थिंक। तो यार तो ये थोड़ा मेच्योर बन। और चेल्सी फैंस लिटरली वेलकम्ड यू बैक, आफ्टर यू left them and went to Man United and then went to Inter and came back here. They literally welcomed you. They thought you are the missing puzzle of that jigsaw, or they were expecting goals. It didn't go as planned. That's completely acceptable because you were injured and COVID हो गया था. But ठीक है ना, give manager some time, give the club some time, give yourself some time. 4 months into the contract too early. See, I'm not saying what he said is wrong, but the timing could have been better. If he would have said this towards the end of the season, it would have mattered. It would have been taken in a different way. Right now, you are in mid-season. Chelsea is a title contender. Maybe not as much as it was a couple of months back, but still, it is still in the title. The race is still on, and in between that, you are giving all these controversial statements. So, doesn't look good. Overall, to sum up, it wasn't as bad as it sounded yesterday. But like I said, दूध से धुला हुआ भी नहीं लुकाकू। जो काफी कुछ चीजें जो कही थी वो इमेच्योर स्टेटमेंट था। तो चलिए मूव ऑन करते हैं। लुकाकू से हम
Manchester United versus Burnley post-match reactions. Brilliant game, brilliant end to the year by Manchester United. 3 Burnley 1 and काफी कुछ पॉजिटिव थे गेम में. स्कॉट मैकटोमिनी मैन ऑफ द मैच. क्या परफॉर्मेंस थी बंदे की यार. छा गया अपना हीरो, छा गया. वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स ऐसा लग रहा था. ऐसा लग रहा था उसके आंग में जाबी और स्कोल्स दोनों आ गए. ऐसा परफॉर्मेंस दे. लेकिन एक सेकंड, McTominay, yes, he does score a goal here and there, but what he offers is, next to zero again. Now, पिछली बार क्या बोला था? औकात. तो ठीक है ना भाई, तू अच्छा खेलेगा तो हम तेरी तारीफ करेंगे. ऐसा नहीं कि तू 20 में से 2 गेम अच्छा खेलेगा और 18 गेम खेलेगा and you still want us to praise you. ऐसा नहीं होता ना. तो out of 20 games, you have 10 good games, we'll still appreciate you. We love all our players, not just you, all our players. At the end of the day, हमारे लिए क्या मैटर करता है? मैनचेस्टर यूनाइटेड की अच्छाई. मैनचेस्टर यूनाइटेड अच्छा करे ऑन द पिच. There will be days where team will not perform that good. There will be those days, but ये those days बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होता है और अच्छे परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट होते हैं. तो ये इसलिए फैंस भड़क जाते हैं, फैंस क्रिटिसाइज करते तुम्हें. तो उससे तुम अच्छे कॉन्टेक्स्ट में लिया करो. और मैं तो यही होप करूंगा कि ये जो गेम है आप तुम्हारे करियर का चेंजिंग मोमेंट हो एंड यू डू much better than this. You are under a really good manager, experienced manager, Ralph Ragnick, and I hope not just you, a lot of players, it brings the best out of them. Luke Shaw, one of them who have played really well last night. Edinson Cavani, Ronaldo, Greenwood, Jadon Sancho improving day by day. One player who was an unsung hero last night was Nemanja Matic, and that's exactly the player Manchester United want to sign. That same type of player. एक बढ़िया वर्ड यूज किया राल्फ रैग्निक ने उनके लिए. वो था क्वार्टरबैक. एग्जैक्टली प्लेड लाइक दैट. एंड बट नेमानिया प्रॉब्लम ये कि नेमानिया मैटिच ये हर गेम्स पे नहीं कर सकते. हिज एज इज कैचिंग अप टू हिम और वो अपनी रिटायरमेंट के क्लोज आ रहे हैं. तो मैनचेस्टर यूनाइटेड डेस्परेट नीड टू बाय अ डिफेंसिव मिडफील्डर. And look how good McTominay turned out to be when there was a holding midfielder sitting next to him. Fred और वो दोनों holding midfielder नहीं है. तो they both have to sit back. So when you have a out and out defensive midfielder, it allows McTominay हो, Fred हो, Pogba हो, Van der Beek हो, जो भी वो आप position में खेला the number 8, it brings the best out of them. So I hope Manchester United sign a defensive midfielder. If they're not going to utilize Van der Beek and Martial, sell them off and get some money. I only hope that happens, and this game that they won, it brings some positivity into the next year. 2022 is much better for Manchester United, brings more wins and successes. 2 महीने राल्फ रैग्निक के पास एक बड़े गेम के लिए. एटलेटिको मैड्रिड द नेक्स्ट बिग गेम, उसके बीच में बहुत सारे गेम्स हैं. तो let the team adapt and get to know each other. I really hope that by the time we play Atletico Madrid and Manchester City, it is a different team. Okay, so move on करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक्स है जो ट्रांसफर विंडो के बारे में. पहला तो मुझे उस्मान डेम्बेले और बार्सिलोना का सिचुएशन के बारे में बात करनी है. काफ़ी कंट्रोवर्शियल सिचुएशन है ये. और लास्ट वीक तक लग रहा था कि डेम्बेले नया कॉन्ट्रैक्ट साइन ही कर लेगा और बार्सिलोना लिटरली उनको कन्विंस कर देते कि उनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं और दे मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड व्हाट इज आस्किंग फॉर. और मे बी डेम्बेले वॉज इवन कन्विंस्ड कि उनका लेट्स नॉट गो फॉर अ ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट. अभी फिलहाल जो ऑफर कर रहे हैं उससे एक्सेप्ट कर लेते हैं और मे बी इन द फ्यूचर आस्क फॉर बेटर कॉन्ट्रैक्ट व्हेन थिंग्स गेट बेटर एट बार्सिलोना. लेकिन उसके बाद ये हुआ. चूतिया बनाया तुमको. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें बनाया ही गया है लेकिन तुम उसी लायक हो. हाउ I literally saw that on Twitter and some media outlets posted it. It's true that Dembele wants a 43 million a year contract. भाई 5 मिलियन की तेरी परफॉर्मेंस थी और तू 43 मिलियन मांग रहा है. पहली बात तो तू इतने गेम्स खेलता नहीं सीजन में, तो 43 मिलियन मांगे. तो 43 गेम्स भी खेलता नहीं है 2 सीजन मिला के और तू मांग रहा है 43 मिलियन. भाई किस हिसाब से ना. आई अंडरस्टैंड कि स्पेन में हाफ ऑफ द मनी योर वेजेस गोज इन टैक्सेस, बट स्टिल you don't even deserve 5 million contract because bits and parts में तू अच्छा रहा है. आधा टाइम तू हॉस्पिटल में रहता है. You are not able to keep yourself fit. एटीट्यूड तो तेरा वैसा है कि तू किलियन एम्बापे लेवल परफॉर्मेंस दे रहा है, वैसा एटीट्यूड है. तो किस मुंह से तू 43 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट मांग रहा है भाई. आई जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ बार्सिलोना के लिए. आई थिंक दे कैन साइन अ बेटर प्लेयर एंड reduce the wage bill as well because it's not truly not worth it. और मैंने सुना है कि
वो अभी जनवरी में उसको बेचने का सोच रहे हैं। तो एक्चुअली इट्स गुड, एंड इफ दे आर एबल टू फाइंड सूटर्स फॉर हिम, आई डोंट थिंक बार्सिलोना छोड़ो कोई भी उसे 43 मिलियन ईयर देगा। इवन उसका हाफ कर 20 मिलियन तो भी उसे कोई नहीं देगा। तो यार ये डेम्बेले पता नहीं कौन से टैंजेंट पे है, एंड आई थिंक he will leave Barcelona maybe if not in January but at the end of the season. एंड बार्सिलोना से बात करते हुए हम आएंगे कि वो एक फेरान टोरेस को साइन करने के बाद एक नया स्ट्राइकर, बार्सिलोना से याद आया कि बार्सिलोना आफ्टर साइनिंग फेरान टोरेस दे आर लिंक टू अनदर स्ट्राइकर, दे वांट टू साइन अनदर स्ट्राइकर। आप जानना चाहोगे कौन सा स्ट्राइकर है वो? जानना चाहोगे? बड़े एकदम सुपर स्ट्राइकर है, देख लीजिए, आप ही देख लीजिए, आप ही देख लीजिए। Barcelona are interested in signing the Juventus striker on loan, with Memphis Depay moving in the opposite direction. समझता हूँ मेम्फिस भाई आप गुस्सा हो, ऑफकोर्स कोई भी गुस्सा होगा, 6 महीने हुए हैं और दे आर लुकिंग टू सेल मेम्फिस डिपाई। इफ दे आर नॉट कॉन्फिडेंट दे शुड हैव नॉट इवन बॉट हिम। द रिक्रूटिंग सिस्टम इज पैथेटिक ऑफ बार्सिलोना, और आई डोंट अंडरस्टैंड 6 महीने में तुम्हें कैसे प्लेयर को बेचना है ऐसे। आई मीन इतना बुरा भी नहीं है मेम्फिस डिपाई, मे बी इज नॉट वर्ल्ड क्लास बट इज डन प्रीटी डिसेंट इन बार्सिलोना शर्ट। इज नॉट बीन लाइक अ गेम चेंजर बट व्हेनेवर इज प्लेड इज बीन प्रीटी ओके, he's been better than Luke de Jong, at least Luke de Jong, और वो दूसरा वो क्या है वो मार्टिन ब्राथवेट है, उससे तो 10 गुना अच्छा है। और अभी आई मीन इनफैक्ट आई जस्ट रेड समवेयर दैट इट्स नॉट गोना हैपन बिकॉज यूवेंटस डोंट वांट डिपाई, दे वांट एन आउट एंड आउट स्ट्राइकर। और ऐसा नहीं कि यार तुम मेम्फिस को तुम बेच के या लोन पे देख के कोई अच्छा स्ट्राइकर साइन कर, किसको साइन कर रहे हो? अलवारो मोराटा। पर अलवारो मोराटा का तो एक चीज़ मानना पड़ेगा भाई, क्या नसीब लेके पैदा हुआ है। हाँ ब्रिलियंट, मतलब एक जगह फ्लॉप जाता है तो दूसरा इक्वली गुड क्लब इज लुकिंग टू साइन हिम। तो पहले मैड्रिड में था, रियल मैड्रिड में था, उसके बाद यूवेंटस गया, यूवेंटस से रियल मैड्रिड आया, रियल मैड्रिड में फ्लॉप हुआ तो चेल्सी गया, चेल्सी में फ्लॉप हुआ तो एटलेटिको मैड्रिड गया, एटलेटिको मैड्रिड में फ्लॉप हुआ तो यूवेंटस लोन पे गया, और अब जब यूवेंटस में लोन पे फ्लॉप जा रहा है तो उसको बार्सिलोना वांट हिम। यार क्या नसीब है यार, भाई की नसीब जबरदस्त है। गोल मारने के सिवा सब कुछ करता है, मतलब मोस्ट ओवररेटेड स्ट्राइकर है ये डेकेड का अल्वारो मोराटा। बस लेट्स मूव ऑन फ्रॉम बार्सिलोना और बात करते हैं चेल्सी के बारे में। चेल्सी की डिफेंस सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही है, नॉट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस बट इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स स्टेइंग एट द क्लब। और लास्ट मंथ तक उनका सिर्फ सेंटर बैक इशूज था, उनके 4 सेंटर बैक आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समर में। अभी फिलहाल उनके फुल बैक्स इशूज भी आ गए, नॉट कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन बट इंजरीज। बेन चिलवेल इज आउट फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन and Reece James also looks like will be out for 2 or 3 months. They've already lined up a replacement for Chilwell, Lucas Digne. They are looking to bring him on loan till the end of the season. Or from what I'm hearing is they're looking to get Sergina Dest from Barcelona as a cover for Reece James. So let's see if that pans out well. But centre back situation is not looking to get solved so quickly. Out of the 4 defenders, Thiago Silva is only the one who looks like will sign a contract extension. Rudiger looks like he is heading towards Real Madrid, और भाई रियल मैड्रिड को तो मानना पड़ेगा, फ्लोरेंटिनो पेरेस को तो सलाम ठोकना पड़ेगा भाई। David Alaba last season on a free transfer. This season Antonio Rudiger and Kylian Mbappe भाई किल कर दिया ट्रांसफर विंडो उसने। तो यार वो रियल मैड्रिड टीम का तो क्या बोलते हैं उसको, करता धरता savior, savior is the right word for them. They were in a very bad situation, but then he is a savior for them. They could sign a centre back for free last season. That's why they were able to bring Eduardo Camavinga, and that's why they had funds for Kylian Mbappe as well. So अभी वो funds भी बच गए हैं जो 180 million थे, अभी वो फ्री में लेंगे Kylian Mbappe को, and they will have the money if they want to sign Erling Haaland. So यार मानना पड़ेगा। वापस आते हैं चेल्सी के सिचुएशन पे। Christensen or Azpilicueta looks like they will leave the club. Both of them looks like will go to Barcelona at the end of the season. Azpilicueta more likely. Christensen will have to wait and see. Jules Koundé is one of the players that looks like Chelsea will end up signing, if not in January, towards the end of the season, next summer transfer window. But they will need to bring another centre back because they're losing 3 out of the 4 top centre backs. Even if they have 2 young centre backs with them, they will still need 1 experienced centre back along with Thiago Silva and Jules Koundé. So let's see if Chelsea can bring in that centre back, and
Chelsea are a very competent club when it comes to transfers. So surprising, उन्होंने सेंटर बैक सिचुएशन को इतना बुरा होने दिया. So let's see if they can get the Jules Koundé deal over the line and get another center back. तो guys, मूव ऑन करते फ्रॉम चेल्सी टू द मोस्ट हैपनिंग क्लब जो होने वाला है जनवरी ट्रांसफर विंडो में, न्यूकासल यूनाइटेड. After their billionaire takeover, this is going to be the first transfer window, and lot of players are linked to them. So, but out of all those players that were linked, Dembele was linked to them, Martial was linked to them, but that looks like very unlikely क्योंकि न्यूकासल फिलहाल relegation zone में है, तो relegation fight कर रहा है. So these players are not confident of joining Newcastle. But one player who looks like coming to Newcastle is Trippier. That's one of the player the deal looks like it's going to happen. So is Aaron Ramsay. Aaron Ramsay will be more of a loan deal towards the end of the season, and if Newcastle stay in the Premier League, he may end up coming on a permanent transfer. Wages are not a problem, because Newcastle can afford it with their billionaire owner now. They're also linked to centre back from Lille, Sven Botman and Rondon. Or from what I'm hearing today, Isco is also one of the players that they are looking to bring on loan till the end of the season. So yes, Newcastle will bring some players, and I think they will survive the relegation battle and will be in the Premier League. So the idea will be to survive the relegation battle this season, and then come next season we'll look to bring in some really good players and look to finish in the top half of the table. So ये होना चाहिए न्यूकासल का प्लान. जाने से पहले गाइज मैनचेस्टर यूनाइटेड के ट्रांसफर के बारे में बात करना चाहूंगा. जूलियन अल्वारेज जो है, young player River Plate का, all the noise in South America say that he is going to come to Manchester United, and not yet confirmed by journalists in Europe, but looks like more of a young player to me. 25 million, I don't think Manchester United should be investing right now in a young player. If it was under 10 million I would have understood, but यार मिडफील्डर की जरूरत है यार, डिफेंसिव मिडफील्डर की बहुत बुरी तरह जरूरत है. तो यार 25 मिलियन तुम इन्वेस्ट करो डिफेंसिव मिडफील्डर में, वैंडरबिक को बेचो और मनी ऐड करो यार, बहुत जरूरत है मिडफील्डर की. अच्छा डिफेंसिव मिडफील्डर हो जाएगा, इट विल ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ फ्रेड, पॉग्बा, मैकटोमिनी, जो भी वो खेलेगा उसके बाजू में. तो यार वेरी इंपॉर्टेंट टू बाय अ डिफेंसिव मिडफील्डर, एंड दैट शुड बी द राइट इन्वेस्टमेंट. तो देखते हैं क्या होता है गाइज. So guys, with this we come to the end of our video. Very happy new year to everyone. This was the last video of 2020 and May 2021, and May 2022 bring lots of happiness, and I really do wish you well, to you and your family members, your loved ones, your friends, and keep supporting the channel. Do subscribe once again, and like कर दीजिए वीडियो को, कमेंट्स कीजिए, बताइए अपने ओपिनियंस इस वीडियो के बारे में. मैं आपको मिलूंगा अगले साल एक नए कंटेंट के साथ, एक नए वीडियो के साथ. टिल देन ध्यान रखिए अपना. गुड बाय फॉर नाउ.